हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का डायरेक्ट मैसेज यानी आ रहा था आपके व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी, और कमेंट्स में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट दोस्तों डिफरेंट कैटेगरीज के परेशान हैं। केवल और केवल एक चीज़ के रिगार्डिंग, वो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, सीआरपीएफ, एचसी और एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टोनो की दोस्तों आपकी जो वैकेंसी जारी की गई थी 1458 पोस्ट की, उसके स्पेशली ऑफिशियल जो कट ऑफ है उसके रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, परेशान होना भी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का जब आंसर की जारी हो चुका है तो किसी का 45 पर स्कोर हो रहा है, किसी का 33 स्कोर हो रहा है, किसी का 35 पर स्कोर हो रहा है। और स्टूडेंट परेशान है कि इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों बेसिकली आपका जो रिजल्ट है वो 11 अप्रैल को जारी हो जाएगा। ठीक है, एचसीएम वालों का आपके 11 अप्रैल को इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपके टाइपिंग का जो कॉल लेटर है वो जारी किया जाएगा, यानी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट्स जिनका भी पेपर 22 तारीख से स्टार्ट था और जिनका भी पेपर 28 तारीख तक कंटिन्यू चला, उसके बाद 1 और 11 अप्रैल को, ठीक है, सॉरी 11 मार्च को पेपर हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक प्रोसेस था एग्जामिनेशन का। तो अब देख लेते हैं हम कि पेपर में आपके मेल, फीमेल, ओबीसी और एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ इस बार कितनी जाने की संभावना है। सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि एक मैं बेसिकली पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्लियर कर दूं कि इस पेपर में दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन दोस्तों आपका जो है ये +10 तक जा सकता है, 10 नंबर तक जा सकता है। क्यों जाएगा, 10 से ज़्यादा भी जा सकता है, इस वजह से क्योंकि दोस्तों इस पेपर में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कट ऑफ वगैरह जो प्रिपेयर होता है वो काफ़ी सारे चीज़ों को देखते हुए होता है। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन का लेवल कैसा था, तो इस बार दोस्तों आपका जो पेपर था, जितने भी रिव्यूज़ आए हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके चारों सेक्शन में दोस्तों आपका जो मैथ वाला सेक्शन था ये भी कुछ हार्ड था। ठीक है, मीडियम से लेकर के हार्ड था, मीन्स कि ईजी कोई सेक्शन नहीं रहा है। आपका हिंदी की बात करूँ तो हिंदी भी थोड़ी सी मीन्स कि उसमें रस वगैरह, अलंकार वगैरह कुछ कुछ मिक्स थे, कंबाइंड थे। काफ़ी लोग की अच्छी भी गई है, लेकिन काफ़ी शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन कुछ टफ भी आ गए थे। टोटली जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें जनरल एप्टीट्यूड वाला एक सेक्शन आना वाला था, जिसमें कि आपका क्लर्कियल रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें आगे आ गया था तो आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस आ गए थे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक समस्या क्रिएट कर देता है। तो इस समस्या का समाधान क्या है, कितने पे आप सिक्योर फील करोगे और कितना आप स्कोर करो कि आप आपकी जो फाइनल जो मेरिट है वो प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट्स इस पेपर को दे करके आए हैं, स्पेशली जनरल कैटेगरी वाले, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एसटी, मैं बेसिकली एक एवरेज बता रहा हूँ। ठीक है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों इस पेपर में आपके 100 क्वेश्चन थे जो कि 100 मार्क्स के थे, और इस पेपर में आपकी निगेटिव मार्किंग भी थी, ध्यान रखिएगा, इसको भी देखना है। दूसरी चीज़ की एवरेज एक स्कोर जो हो रहा है स्टूडेंट के आंसर की को आने के बाद देखा गया है कि एवरेज स्कोर दोस्तों जो स्टूडेंट मीन्स कि स्कोर कर पा रहे हैं ये है आपका 45 से लेकर के 48 के बीच में। ठीक है, एवरेज स्कोर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये नहीं कि आपका स्कोर 86 हो गया तो अगला का भी जरूरी नहीं है, नहीं। एवरेज स्कोर इस बार इस वजह से डाउन गया है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट तो एक चीज़ के रिगार्डिंग हमेशा कन्फ्यूजन में रह गए हुए हैं, आपके जीके जीएस के रिगार्डिंग आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। और उसके बाद दोस्तों आपकी जो मैथ थी थोड़ी सी एडवांस लेवल की मैथ आ गई थी। ठीक है, तो इस वजह से बेसिकली आपका एवरेज मैंने देखा कि 10 स्टूडेंट का आप एवरेज कैसे निकाले हैं। तो जो आप लोग रिव्यू दिए हो, काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आया कि सर मेरा इतना स्कोर है, इतना स्कोर है, इतना स्कोर है। तो पर 100 स्टूडेंट का दोस्तों अगर एवरेज कैलकुलेट किया गया तो ये 45 से लेकर के 48 के बीच में आपका एवरेज आ रहा है। ठीक है, 47 पॉइंट समथिंग आपका एवरेज आ रहा था। तो बेसिकली इस पेपर में दोस्तों अगर आपके जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और अगर आपने दोस्तों इस पेपर के अंतर्गत अगर 50 स्कोर कर रखा है, 50 अगर आपका स्कोर है, ठीक है, तो आप आराम से टाइपिंग की जो प्रिपरेशन शुरू है उसको यानी चालू कर दो, टाइपिंग की प्रिपरेशन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि दोस्तों आपका जो 50 वाला स्कोर होगा ना, ये 55 हो जाएगा या फिर 60 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया आपको कि +10 गारंटी है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, इस पेपर में ही होना है। क्योंकि इस बार पेपर भी दोस्तों आपका एक सेक्शन तो साफ क्लियर आप देखो कि एक बार सेक्शन ही आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो अगर आपका 50 स्कोर कर रहे हो आप पेपर के अंतर्गत ओवरऑल सारा गलत सही सब छांटने के बाद, और 55 तक अगर आप 50 से प्लस अगर हो तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर दो, इसमें कोई संशय नहीं है। ये दोस्तों मैं फाइनल मेरिट आपके नहीं बता रहा हूँ, फाइनल मेरिट टाइपिंग के बाद कितने स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं वो सारा चीज़ देखने के बाद प्रिपेयर होगा। ठीक है, ओबीसी वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं ये भी अगर आपका 47 के आसपास है, 47 46 के आसपास है, तो आप प्रिपरेशन बेसिकली आराम से स्टार्ट कर दो, आपका कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। एससी कैटेगरी वाले दोस्तों जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनका दोस्तों स्पेशली 43 मान के चलो आप 43। ठीक है, एसटी वालों का भी वही सेम स्कोर रहेगा, एसटी वालों का
प्लस मान के चलो, और EWS का दोस्तों आप मान के चलो कि 46-45 के आसपास इनका भी आ जाएगा। तो यानी बेसिकली आपका जो परसेंटेज जाएगा दोस्तों इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, और इसमें आप एक चीज़ श्योर रहना कि आपका प्लस जो है ये बढ़ जाएगा। तो ये 45 नहीं रह जाएगा आपका, ये 55 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका इतना स्कोर हो रहा है ना भाई, तो आप आराम से टाइपिंग शुरू कर दो। इसके अलावा आपको कोई चीज़ नहीं देखनी है, आपको टाइपिंग अपनी करते रहनी है। कि आपके HCM वाले जितने भी पेपर होते हैं मिनिस्ट्रियल का, उसमें जो आपकी बेसिक की रोल प्ले करती है वो आपकी टाइपिंग ही करती है, और टाइपिंग ही आपको सिलेक्शन दिलवाती है। चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स परेशान थे कि सर मेरा इतना स्कोर हो रहा है, तो फीमेल वाले भी देख लेंगे एक बार। जो भी जनरल कैटेगरी से स्पेशली बिलोंग करती है, तो जनरल वाली जितने भी महिलाएं हैं इनका भी नॉर्मलाइजेशन 100% श्योर है कि होगा। ये 48 मार्क्स के दोस्तों आपके अगर आसपास है फीमेल वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आप सिक्योर हो बिल्कुल, आप टाइपिंग टाइप चालू कर दो, ठीक है। OBC कैंडिडेट्स जितने भी हैं फीमेल वाली, अगर आपका भी 45 के आसपास स्कोर है तो अभी टाइपिंग जो है बिल्कुल स्टार्ट कर दो। SC कैटेगरी की जो भी SC से बिलोंग करती हैं, तो SC वाली दोस्त अगर आपकी 43 के आसपास भी है, 42-43 के आसपास भी है अप्रोक्स, तो आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो। और ST वालों के लिए जो भी ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 38 है आपका, ठीक है, 38-35 है, तो अभी आप स्टार्ट कर दो क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। और EWS वाली दोस्तों जो हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स, तो उनकी अगर आपकी 41 के आसपास मार्क्स है तो आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। गारंटी है कि 10 नंबर तो ये 51 आपका हो जाएगा, और 50% से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और कॉमन है जो कि जाननी जरूरी है आप सभी को, कि जैसा आप सभी को पता होगा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि मिनिमम 33% मार्क्स आपके होने चाहिए इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो अगर 100 में से 33 नंबर हैं तब तो आप क्वालिफाइड हो, ठीक है। अगर इससे कम है, जिसका 30 होगा, 28 होगा, तो फिर तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो पेपर बनता है ये ऑल ओवर इंडिया का सेम बनता है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया का सेम बनता है। तो आई होप दोस्तों कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और इसके बाद इस चीज़ का रिगार्डिंग आपके मन से सारी डाउट समस्याएं क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।